वंदे भारत जो कि बनारस और खजुराहो को जोड़ रही है। देखिए, धर्म की नगरी काशी में एक ही नई पहल कह सकते हैं कि आप तो जैसा जानते हैं कि सांस्कृतिक नगरी है और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने नए वंदे भारत को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है। वंदे भारत में बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे हैं, कैसा उनका अनुभव रहा और क्या देखते हैं भविष्य को लेकर के, जिस तरीके से वंदे भारत की चलाई जा रही है, आगे भविष्य में क्या होगा, इसको लेकर के कुछ लोग जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? मनोज पांडे। मनोज जी, आज आप वंदे भारत का सफर किया, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरी झंडी दिखा के इसे रवाना किया, किस तरीके से आप देखते हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी को वंदे भारत के लिए या काशी की जनता जितना भी धन्यवाद दे उतना कम है। हमारे पास कोई शब्द नहीं है उनको धन्यवाद देने के लिए। और काशी की जनता को उन्होंने काशी से खजुराहो को जोड़ने का काम किया है और बहुत सा काम हुआ है जिससे काशी को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही है काशी आज नरेंद्र मोदी के लिए। देखिए, खजुराहो को वंदे भारत जो जोड़ रही है बनारस से, किस तरीके से आसान होगा? सबसे बड़ा तो आसान ये होगा कि बाबा धाम से लेके बागेश्वर धाम, बीच में विंध्याचल आपका पड़ रहा है, ये भी हमारा विंध्य धाम है। चित्रकूट पड़ रहा है जहाँ भगवान राम जो है वहाँ भी गए थे। उसके बाद हम बागेश्वर धाम भी जाएंगे। खजुराहो जो है हमारा पर्यटन के दृष्टिकोण से, जैसे काशी कोई अगर घूमने आया, सारनाथ घूमने आया, गंगा का घाट घूमने आया, उसके बाद अगर उसके मन में है सिर्फ पर्यटन के हिसाब से तो खजुराहो जाए। बाकी तो बागेश्वर धाम है, चित्रकूट है, विंध्य धाम है। माननीय मोदी जी को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं, काशी की जनता की तरफ से, काशी की तरफ से। हालांकि मोदी जी धन्यवाद के तो वैसे काबिल हैं, हम लोग दे ना दे वो अलग बात है, क्योंकि अपने सांसद हैं, हमारे प्रधानमंत्री है देश के, दुनिया के सशक्त नेता हैं। इनसे सशक्त कोई नेता नहीं है इस समय दुनिया में। तो मोदी जी हमेशा बनारस आते रहे, 55 बार अब तक बनारस में आ गए। माननीय प्रधानमंत्री जी होते हुए अपने क्षेत्र में कोई प्रधानमंत्री नहीं गया 55 बार। मोदी जी ही ये चीज़ संभव है उन्हीं के साथ, और वही इस चीज़ को, असंभव को संभव करने वाले, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास लेकर के चलने वाले मोदी जी। न कोई जाति धर्म से हट करके, बस अब हम लोगों की एक ही मांग है कि बनारस के अंदर जो विकास हो रहा है, अब थोड़ा सा बाहर जो बनारस के बाहर शहर बसा रहे हैं उसको जो है उन्होंने वो ठीक कर दें, क्योंकि ये भू माफिया जो है अब ज़मीनें बेच करके, जैसे अनसिस्टमेटिक ढंग से अगर काम करना चाह रहे हैं तो उसको सिस्टमेटिक ढंग से काम जो है माननीय मोदी जी के बस में वही कर सकते हैं, बाकी दूसरा कोई नहीं कर सकता है। और चंदौली को अगर बनारस में जोड़ लें और कहें कि ये वाराणसी देहात है, तो कुछ यहाँ का बजट वहाँ भी जाएगा, तो वहाँ का भी विकास हो जाएगा। काफ़ी लोग उत्साहित है यहाँ पर, क्योंकि प्रधानमंत्री जब भी वाराणसी आते हैं तो कहते हैं कि नई नई सौगात देते हैं, जिसमें इस बार बनारस को नए वंदे भारत ट्रेन मिली है और लोग काफ़ी उत्साहित हैं। इसमें सफ़र करते हुए लोग काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग और भी जुड़ रहे हैं। अभी तो देखिए, प्रयागराज नहीं, विंध्याचल के पास हैं और यहाँ पे बच्चे बहुत से आ रहे हैं और लोग जुड़ेंगे, उनसे हम बात करेंगे। आपका नाम सर? मेरा नाम मदन दुबे है। बाबा भोलेनाथ की नगरी से लेकर बागेश्वर धाम की नगरी तक माननीय मोदी जी ने जो काम किया, अपने आप में अलग तरह का काम है। अलग तरह का काम इसलिए करते हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो जोड़ने का काम कर रहे हैं, माननीय मोदी जी बधाई के पात्र हैं। आप मध्य प्रदेश की संस्कृति, हमारे बनारस की संस्कृति को एक मिलन करने का जो काम किया है, मोदी जी को बधाई देना चाहता। और सबसे बड़ी बात, इससे पर्यटक का भी जो लाभ होगा, तमाम जो पर्यटक आएंगे हमारे यहाँ, ठेला खुमची होटल, सारे लोगों को लाभ मिलने वाला है, तो बधाई के पात्र हैं। पर्यटन की दृष्टि से देखना तो सही है, रोजगार की दृष्टि से कैसे देखा जाए? रोजगार आप बताइए, रिक्शा, अगर पर्यटक आएंगे तो रिक्शे से जाएंगे, ऑटो रिक्शा वाले से कमाएंगे, होटल में रहेंगे होटल वाले का कमाएंगे। जो भी है सामान हमारे बनारस से बिकेगा या तो मध्य प्रदेश से बिकेगा, तो तमाम ऐसे चीज़ हैं जिनको बताया नहीं जा सकता। स्वयं कल्पना करने के बाद एक उदाहरण के रूप में बताना चाहता हूँ, विश्वनाथ कॉरिडोर में लगभग 10,000 लोग पहले दर्शन करते होंगे, 20,000 करते थे, लेकिन आज की डेट में 5 लाख लोग दर्शन करते हैं। अगर ये ट्रेन चल रही है, कम से कम अगर 7-6 ट्रेनें हैं, 5 ट्रेनें हैं, 2,000 लोग पर डे आना जाना, अपने आप में समय बच रहा है और काम करने की अलग शैली है। माननीय मोदी जी को बधाई देना चाहता हूँ कि इस तरह का काम करते हैं। और हमको तो लगता है कि जो ये नाम वंदे मातरम ट्रेन रखा गया है, ये भी कुछ सोच के रखा गया। आज बताइए, हमारे संस्कृति, हमारे सभ्यता, हमारे विकास के नाम से है वंदे मातरम, और वंदे मातरम को जो नाम से अपने अंदर की ऊर्जा आ जाती है, उस नाम से ट्रेन चलाया जा रहा है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी काबिले तारीफ है। तो देखिए, लोग उत्साहित हैं कि कहीं ना कहीं धर्म को बढ़ावा देने के लिए, संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए लगातार कार्य हो रहा है। कुछ लोग और जुड़ेंगे। सर, आपका नाम क्या होगा?
गोपाल जायसवाल। गोपाल जायसवाल मेरा नाम है। अनुभव एकदम इसमें एकदम प्लेन की तरह सुविधा मिली है, और जैसे आप लोको पायलट से भी आप बात कर सकते हैं इसमें, और भी बहुत सी सुविधाएं हैं। नॉर्मल ट्रेन से तो बढ़िया। जहाँ लोग खाते थे पीते थे, देखिए कितने लोग बैठे हैं यहाँ पे, कितनी साफ़ सफाई की व्यवस्था है। वो हर वंदे भारत ट्रेन में साफ़ सफाई की विशेष व्यवस्था रहती है। खाना पीना, पहले चाय वाय पी लीजिए तो लोग एक घोट पी करके फेंक देते थे, लेकिन अब चाय भी पीते हैं, क्योंकि क्वालिटी बढ़ा दी गई है, अच्छी कर दी गई है। खाने पीने की क्वालिटी भी अच्छी कर दी गई। लोगों जो ट्रेन पहले एमपी जाना था तो दादर एक्सप्रेस, ये एक्सप्रेस, वो एक्सप्रेस पकड़ के जाते थे, लेकिन अब डायरेक्ट एमपी के लिए वंदे भारत चल गया, तो इससे बहुत ही सुविधा हो जाएगा। जैसे जी जैसे एमपी, केवल एमपी आदमी को जाना रहे, हमारे मामा भी रहते हैं एमपी में, तो और जब भी ट्रेन है तो दादर एक्सप्रेस, ये मुंबई जाने वाली ट्रेन ज़्यादा करके पकड़ के जाते थे। आसान हो गया है और बहुत ही बढ़िया है। मेरा नाम जगदीश त्रिपाठी है। आप वाराणसी से सफर कर रहे हैं? हाँ, वाराणसी से कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित किया और नए वंदे भारत को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं अपने प्रधानमंत्री जी और काशी के सांसद नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी पूरे देश की चिंता जहां करते हैं, उसके साथ काशी की चिंता भी करते हैं। काशी से खजुराहो के लिए कोई ट्रेन नहीं थी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आज सेमी हाई स्पीड की ट्रेन जो भारत में निर्मित है, मतलब स्वदेशी है, इस स्वदेशी ट्रेन का आज काशी से शुभारंभ किए। इसके साथ 2 ट्रेनों का और शुभारंभ किए। वंदे भारत जो ट्रेन है वो सुविधाजनक है, साफ स्वच्छ है, और सबसे बड़ी बात है कि यह सुगम है, आसानी से लोगों के बीच पहुंच जाती है और लोग इसमें आसानी से पहुंचकर अपनी यात्रा को पूर्ण करते हैं। जैसे अब यहाँ ये ट्रेन जा रही है, हम एक दिन में खजुराहो जाएंगे, रात में घूम के चले आएंगे। ये सबसे अच्छी बात है कि हाँ, कभी स्टे करना पड़ता है और स्टे करने में खर्च आते हैं। स्टे करने के बहुत अलग अलग खर्च है, तो पैसा बचता है, समय बच रहा है, पैसा बच रहा है और सुविधा मिल रही है। तो इसके लिए प्रधानमंत्री जी का जितना अभिनंदन किया जाए, जितना वंदन किया जाए, उतना कम होगा। तो देखिए कि नए वंदे भारत जो ट्रेन है वो काशी को मिल चुकी है और बनारस और खजुराहो के बीच का जो सफ़र है अब वो आसान हो गया है। यहाँ पे हमने लोगों से बात किया, बच्चों से बात किया, काफ़ी यहाँ पे वो खुश नज़र आए। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ लोगों ने कहा है कि पर्यटन की दृष्टि से देखें या रोज़गार की दृष्टि से देखें, इस ट्रेन के चालू होने से जो अन्य ट्रेनें भी चालू की गई हैं उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा सुविधा होगी, क्योंकि इसमें समय की बचत होगी सबसे बड़ी बात, और साथ ही रोज़गार भी बढ़ेगा, ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है। काशी को नई वंदे भारत ट्रेन मिल गई है, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे बच्चों से भी संवाद किया था, तो उनसे हम बात करते हैं। बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आदित्य सिंह है, मैं सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल का छात्र हूँ। आज प्रधानमंत्री जी ने बच्चों से बात किया, आपका इस दौरान संवाद हुआ है, क्या कहा प्रधानमंत्री जी ने? वो पूछ रहे थे ड्राइंग के बारे में, ड्राइंग के, और आप किस चीज़ में भाग लिए थे, पार्टिसिपेट किए थे, और बस वही। तो आप वंदे भारत ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, कैसा लग रहा है आपको? मैं पहली बार बैठा हूँ, मुझको बहुत बढ़िया लग रहा है। तो देखिए और भी बच्चे जो हमसे जुड़ेंगे। बच्चे, आपका नाम क्या है? तिलक जायसवाल मैम। कहाँ से? बनारस से आप वंदे भारत ट्रेन में सफ़र कर रहे हो? यस मैम। मैम बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ कहेंगे कि संदेश क्या दिया प्रधानमंत्री जी इस दौरान? मैं C1 में नहीं था, मैं बेटा, आपका नाम? तेजस। प्रधानमंत्री जी ने आज बात की है, क्या कहा? प्रधानमंत्री ने हमारे भविष्य को अच्छा बनाने के लिए बातें की है। और क्या क्या बोला? उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। किस स्कूल में पढ़ते हैं? केंद्रीय विद्यालय। तो आज आप वंदे भारत से सफ़र कर रहे हैं, कैसा महसूस हुआ? हमें बहुत अच्छा लगा। तो वंदे भारत ट्रेन चलाई जा रहा है, बच्चा, तो आगे क्या लगता है कि किस तरीके से बनारस और खजुराहो के बीच में जो कनेक्टिविटी हुई है कैसा है? ये एक बहुत अच्छी कनेक्टिविटी और बहुत जल्दी सफ़र हो गया है बनारस टू खजुराहो। तो देखिए बच्चे काफ़ी उत्साहित है क्योंकि आज उन्होंने वंदे भारत ट्रेन से सफ़र किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्होंने आज इनसे बात भी की है।
स्वास्थ्य चौरसिया। आज प्रधानमंत्री जी ने बच्चों से भी बात किया और आप वंदे भारत ट्रेन का सफर कर रहे हो, कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, ये बहुत आरामदायक और अच्छा भी है। तो कैसे देखती हो? देखो भविष्य हो, एक तरीके से कहीं ना कहीं जैसे हम काशी की बात कर रहे हैं, अगर बनारस को कई पर्यटन स्थल से जोड़ा जा रहा है, तो कैसे देख रहे हैं आप ये बताओ? हम लोग बाहर जैसे कहीं भी जा रहे हैं तो इसमें बैठने का ये मतलब है कि जल्दी आप अपने स्थान में पहुंच सकते हैं और वहाँ पे देख सकते हैं। यानी कि अब सफर थोड़ा आसान हो गया है, आरामदायक है। आपका नाम क्या है बेटा? आज हम वंदे भारत का सफर कर रहे हैं और खजुराहो के लिए ट्रेन जा रही है। अब तो कैसे देखते हो कि किस तरीके से सफर आसान हो रहा है? इससे हम लोग बहुत जल्दी अपने स्थान पर पहुंच जाते हैं और ये बहुत कंफर्टेबल भी है। संदीप त्रिपाठी। बहुत शानदार। मैंने इसके पहले भी वंदे भारत में यात्रा की, लेकिन आज जो कुछ दिख रहा है इस ट्रेन में बैठ के जो दिख रहा है उससे वंदे भारत को थोड़ा और मॉडिफाई किया गया है। अब सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी माने चीज़ें बढ़ाई गई, CCTV की निगरानी में है, LED स्क्रीन की निगरानी में है और GRP और RPF के जवान भी पर्याप्त मात्रा में, चूँकि आज ट्रेन उद्घाटित हुई है तो आज कुछ ज़्यादा हैं, लेकिन फुल प्रूफ सिक्योरिटी में ट्रेन है। मुझे ऐसा लग रहा है अभी तक इतनी काशी से विंध्याचल की यात्रा में, और जी नहीं, किसी तरह की असुविधा नहीं। और चूँकि मैं स्मारिका टिकट पर यात्रा कर रहा यात्री हूँ इस ट्रेन में, तो हमारे लिए वो गौरवपूर्ण अनुभूति है, एक अविस्मरणीय पल है, यादगार लम्हा है कि स्मारिका टिकट पर यात्रा हो रही है। मेरे साथ काशी से तमाम मेरे मित्र यात्री भी इस ट्रेन में मौजूद हैं। कुल मिला जुला करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक काशी को धार्मिक, विश्व की धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी को मंदिरों और कला और संस्कृति के शहर खजुराहो से जोड़ने का ये बेहतरीन साधन उपलब्ध कराया है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, भारत सरकार के रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी को कोटि कोटि बधाई वो उन्होंने। और दूसरी चीज़ ये कि काशी से चित्रकूट धाम के लिए कोई सीधी ट्रेन नहीं थी, अब तो आसान हो गया सफर, और काफ़ी आसान हो गया है। विश्वनाथ, बाबा विश्वनाथ के धाम से प्रभु श्री राम के धाम तक, ये माने मुझे तो इतनी खुशी हुई कि तुलसीदास जी ने मानस की रचना काशी में शुरू की और काफ़ी समय उनका चित्रकूट बीता। भगवान शिव भगवान राम के इष्ट हैं। देखिए, हमने यहाँ पर यात्रियों से बात किया और बच्चे भी यहाँ बैठे हुए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने उनसे बात किया तो ये काफ़ी खुश यहाँ पर नजर आए हैं। तो काशी को वंदे भारत के रूप में नई सौगात मिल गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये नई सौगात वाराणसी को दिया गया है। वाराणसी और खजुराहो के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन अब जो है सफ़र आसान करेगी और रोजगार की दृष्टि से भी इसे देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं संस्कृति की दृष्टि से काफ़ी अहम है, क्योंकि बनारस की संस्कृति जिससे पूरी दुनिया रूबरू है, वहीं खजुराहो की संस्कृति जो एक दूसरे से अब कनेक्ट होगी, सफ़र आसान होगा। लोगों से हमने यहाँ पे बात किया, काफ़ी ज़्यादा यहाँ खुश नज़र आए, क्योंकि खजुराहो के लिए पहले कोई भी ट्रेन चलती थी तो इतनी आसान नहीं हुआ करती थी। अगर हम यहाँ सुरक्षा की बात कर ले तो बहुत अच्छे इंतज़ाम किए गए हैं और साथ ही हर जगह आप देख सकते हैं CCTV फुटेज भी CCTV लगाए गए हैं ताकि कोई भी ऐसी दिक्कत ना हो। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहे हमारे चैनल रणभेरी न्यूज़ के साथ। मैं सुमलता, कैमरा पर्सन अमित के साथ, धन्यवाद।